अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ सब ठीक ठाक हों, अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक खुशहाल आबाद रखे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। बस क्या बताऊँ आपको कि यहाँ के ना बस एक रूम में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, आप जो नो वेरी वेल कि मतलब साथ जो आए हुए हैं हमारे पाकिस्तान से फैमिलीज़, तो वो उनके सामने पे बंदा एडिटिंग नहीं कर सकता, सॉरी वॉइस ओवर नहीं कम से कम कर सकता। कि एडिटिंग तो हम कर ही लेते हैं। एडिटिंग मैंने कर ली हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं कहीं बैठ के ना वॉइस ओवर कर लूँगी, लेकिन जब अब हम किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर मदीना पाक के सहन में भी बैठ रहे हैं ना, तो वहाँ भी मतलब पीछे आवाज़ें होती हैं, तो फिर इस वजह से वो मुझे लग रहा था कि वो अंदर शोर जाएगा या आवाज़ें जाएंगी, तो मैं नहीं कर सकी थी। तो अभी मुझे मौका मिला तो मैंने ये एडिटिंग काफ़ी देर की हुई थी। और ये मेरे जाने से पहले की वीडियोज़ हैं, ये मैं पैकिंग करने लगी थी। तो पैकिंग के दौरान मैंने सोचा कि ये पहले मैं आपको सारी चीज़ें ऊपर से दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने ये शॉपिंग करी हुई है, और ये इन्हीं शॉपिंग बैग्स में जो है वो मैं लेके जाऊंगी अपना, क्योंकि हम लोग एक ट्रॉली मतलब जो साथ लेके जानी है वो पैकिंग की है। लेकिन मैं इतने ज़्यादा बैग नहीं लेके जा रही, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं यही सारी शॉपिंग जो है ना वो अब्बू के यानी अपने फादर इन लॉ के जो बैग हैं उसमें ये सारी चीज़ें रख दूँगी, और अपनी सारी चीज़ें निकाल के दोबारा से इन्हीं बैग्स में मैं रख लूँगी, शॉपिंग बैग्स में। तो जी ये देखें मैंने, और यहाँ हमारी पैकिंग शुरू हो गई है। तो ये पैकिंग कर रही थी, इसमें मैंने ये अपना इलेक्ट्रिक स्टोव रखा, बच्चों के पैम्पर्स, और सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े, और अपना मैं एक भी सूट नहीं लेके गई थी, क्योंकि मेरे और बच्चों के कपड़े पाकिस्तान से भी आ रहे थे। सो इनके बस मैंने वही लिए थे जो हमने निकाह पे पहने थे, या फिर जो रेडी टू वेयर है। बाकी घर में आम रूटीन में पहनने के लिए मैंने कोई कपड़ा नहीं लिया इनका। मुझे ये था कि मैं वहाँ से आएंगे वही पहन लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से भी एक दफ़ा उठा के लेके जाऊँ, वहाँ से भी लेके आऊँ, तो फिर ये मेरे लिए भी मुश्किल था। तो मैंने अपने भी वही पहने थे। वैसे भी निकाह के लिए भी मैंने स्पेशल बाहर उधर से मंगवाया था, पाकिस्तान से ही ड्रेस मंगवाया हुआ था, उसके अलावा भी। तो बस अब हम अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकले हैं तकरीबन शाम को 6 बजे। तो ये मगरिब का टाइम हो गया हुआ था, मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। तो 6 बजे हम निकले, तो यहाँ हम पहुँचे थे पूरे 12 बजे हम लोग ना होटल में पहुँच गए हुए थे। तो उसके बाद फिर हम थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम लोग सो गए थे। तो सुबह बल्कि मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं तो फिर फजर तक जागती रही। फजर की नमाज़ के लिए मुझे बड़ा इंतज़ार था कि हम लोग फटाफट उठें। जो शॉपिंग मैंने आपको शॉपिंग बैग्स में दिखाई है ना, मैं ये एक एक चीज़ आपको निकाल के भी शो कराऊंगी कि ये किसकी मैंने क्या चीज़ ली थी, लेकिन अभी इसलिए मैंने शो नहीं करवाई क्योंकि अभी अब्बू लोगों का यहाँ पर स्टे है, तो उनकी मेरी जो है वो चीज़ों की सारा सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा मेरा। दैट्स वाई मैंने अभी शो नहीं की। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शो भी करवाऊँगी। और रास्ता सफ़र बहुत लंबा था, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर था, और उसमें हमें टाइम लगा था 5 से 6 घंटे, क्योंकि हमने 2 दफ़ा अंदर स्टे किया था। और वह ये हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। ये बाहर हम रिसेप्शन पे नीचे खड़े थे, और अब्बू ने हमें आगे से रिसीव किया, आगे से कज़न्स वगैरह भी थे। तो बच्चे जो हैं वो अब्बू को देख के बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। हतीम को तो चलो समझ थी, वो तो पहले तो ऑलरेडी एक्साइटेड थी कि मैं अब्बू को देख के हग करूँगी, प्यार करूँगी, और मैं भाग के उनके गले लग जाऊँगी। लेकिन मुझे जमजम से ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी, जो उसने मतलब रिएक्शन दिया अब्बू को देख के, इतनी हैप्पी हुई वो। और देखते ही अब्बू अब्बू, और मतलब सारी रात फिर वो सोई नहीं कि मैंने अब्बू के पास जाना है, मैंने अब्बू के रूम में सोना है। अब्बू के पास 1-2 दफ़ा मैंने भेजा। और यहाँ माशाल्लाह फजर का टाइम होने वाला था, अभी फजर से पहले हम लोग यहाँ एंटर हो रहे हैं। तो ये आगे आगे हमारी टीम जा रही है, ये सारे लड़के कज़न्स हैं, और हस्बैंड हैं साथ, और मेरे साथ जो थी वो आंटी वगैरह थी। तो हम फजर के लिए जा रहे थे। हम वहाँ गए थे तो अज़ान हुई थी, और उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी, और वहाँ इतनी पुरसकून नमाज, तो दुनिया की पुरसकून नमाज थी, होती है जो मदीना पाक में होती है। इतना मज़ा आता है वहाँ, और इतना मतलब मेरा वहाँ से ना जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। हालांकि मैं बिल्कुल सारी रात सोई भी नहीं थी, इतना लंबा सफ़र भी करके आई थी, फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ बैठूँ, टाइम स्पेंड करूँ, यहाँ पढ़ूँ, दुआएं मांगूँ। और दुआएं तो समझ ही नहीं आ रही होती ना, दुआ जब मांगना शुरू कर देते हैं ना, तो मुझे उसकी भी याद आ जाती है, उसकी भी याद आ जाती है, यार उसके लिए ये मांगना, उसके लिए ये मांगना, उसके लिए, मतलब उसी में उलझी रहती हूँ कि बस मांगती जाती हूँ, जो जो ज़हन में आ रहा होता है बस। और बस बच्चों की वजह से थोड़ा मुझे ये था कि ये बीमार ना हो जाएं, क्योंकि इतना लॉन्ग रूट पे हम लोग करके भी आए हैं। उसके बाद भी जो है वो उनको रेस्ट नहीं मिली, वो सो नहीं रही, इसलिए वो तंग भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। और ये मैंने वहाँ बैठ के बनाई थी वीडियो। और अज़ान के टाइम फजर की अज़ान हो रही थी, नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद हम लोग अपने रूम में चले गए। जाके मुझे ये था कि मैं इनको सुलाऊंगी तो मैं खुद भी सो जाऊंगी थोड़ी देर, बट जब हम लोग पहुँचे तो बच्चे भी नहीं सो रहे थे, ये लोग भी खेलने लगी थोड़ी देर, और मैं भी जो है वो नाश्ता आ गया, हम लोग नाश्ता किया, उसके बाद बच्चे सोए हैं थोड़ी देर बाद ही।
तकरीबन 7-8 बजे जाके। तो फिर मैं अभी को 9 बजे लेटी थी। 9 बजे के बस 1 घंटा डेढ़ मैंने रेस्ट की। और उसके बाद जब हम आए हैं तैयार होके मदीना पाक आए हैं, यानी निकाह के कपड़ों में और बच्चों के भी और इसमें, तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मेरे आएंगी सब कुछ। तो उसके साथ मुझे दें इजाज़त और वेट करें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।